बट इसमें एक फर्दर प्रॉपर्टी का हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युटेटिव ग्रुप बोलते हैं या अबोलियन ग्रुप बोलते हैं। तो यही पर अगर हम ग्रुप में ही बात करें तो ग्रुप में अगर हमने कम्युटेटिव प्रॉपर्टी और ऐड कर दी तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप प्लस कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, ये 5 प्रॉपर्टी है जो कि मिला करके किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अबेलियन ग्रुप का नाम देती है। ठीक है, तो जितने भी आप देख रहे हो, मैंने जितनी भी बात करी है आपको सारी की सारी बात करी किस पे, इनफाइनाइट सेट पे बात करी है। क्योंकि ग्रुप हमारा जो भी हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, बड़े अलजेब्रा के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली सारा का सारा किस पे बेस्ड है, सेट पे बेस्ड है। क्योंकि जितना भी बेस से पढ़ोगे आप स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टिल लास्ट, वो सब सेट से निकल के आया। फिर चाहे हमारा सेट के ऑपरेशंस हो, फंक्शंस हो, रिलेशंस हो, या आपका लैटिस हो निकल के आया, कोसेट निकल के आया हो, या ग्रुप थ्योरी निकल के आया, वो सारा का सारा किस पे डिपेंड है, सेट पे डिपेंड है। तो जहां पर जो मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर ग्रुप थ्योरी में जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए वो सारे के सारे कैसे बनाए हैं, इनफाइनाइट सेट में बताए हैं। तो इनफाइनाइट सेट में जब आप स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बताते हैं कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है या वो हमारा मोनाइट है या सेमी ग्रुप है या हमारा ग्रुप है, तो थोड़ा सा वो आसान रहता है। बट जब उसी चीज को हम थोड़ा सा रिजर्व कर दें, फाइनाइट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा उस पर्टिकुलर चीज को बताना थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है पेपर में, जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर वैल्यूज पे लेकर के बात करते हैं और उन वैल्यूज के रेफरेंस में ही उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ग्रुप या अबेलियन ग्रुप या सेमी ग्रुप या मोनाइट हम बताने की कोशिश करते हैं, तब थोड़ा बात डिफिकल्ट होती है। तो बात हमारी एक्चुअली में एकेटीव में या जो हमारा सिलेबस है या जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं कि हम ओवरऑल सेट पे बात कम करते हैं, मतलब इनफाइनाइट सेट पे बात कम करते हैं, जो बात करेंगे हम सारा फाइनाइट सेट पे बात करते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद ड्राइव किए, या पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। क्या है कि अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जो कि क्लोजर नहीं, अगर वो स्ट्रक्चर हमारा क्लोजर नहीं है तो फिर उसको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्लोजर नहीं है, तो फिर एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी हो, इनवर्स हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पहली सीढ़ी हमारी वही है। अगर पहली सीढ़ी अगर हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो हम बाकी सीढ़ी पर नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर क्लोजर नहीं है तो फिर वो किसी भी हालत में किसी भी जगह पे ना ही वो सेमी ग्रुप होगा, ना ही वो मोनोइड होगा और ना ही वो। ठीक है, तो इस चीज का आपको जानना है। या एक एक स्टेप अगर हम ऊपर बढ़ते हैं, अगर वो हमारा कोई स्ट्रक्चर हमारा सेमी ग्रुप अगर नहीं है तो फिर वो मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा। तो ये हमें देखना है कि किस लेवल तक कौन सी चीजें पहुंच रही है। तो हमारे पास इसके लिए कोई चार्ट रहता है, इस चार्ट के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि सर रियल नंबर का ऑपरेशन हम मल्टीप्लाई के साथ करते हैं। तो आप देखिएगा कोई भी रियल नंबर अगर होगा मल्टीप्लाई के साथ अगर बात करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सेमी ग्रुप तक जाएगा। बट बात मोनाइड की करेंगे तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा, सपोज दैट। ठीक है, वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, उसमें एग्जिस्ट करेगा, या किसी कोई भी ऑपरेटर अगर लेते हैं तो उसमें वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे सपोज दैट अगर हम बात कर रहे हैं n प्लस की, n प्लस की अगर बात करें तो कोई भी नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं और उसमें अगर एडिशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, अगर हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करें या एएस की बात करें, ठीक है, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो जब उसकी बात करेंगे तो क्या होगा, तो वो होगा। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू हम ऐड करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो नेचुरल नंबर नहीं है। अब बात करते हैं क्या, एसोसिएटिव यानी सेमी ग्रुप की। तो सब सेमी ग्रुप की बात करेंगे तो क्या होगा, किसी भी ग्रुप को अगर हम ऐड करेंगे फिर चाहे 1 + 2 में चाहे 2 + 1 करेंगे तो वो भी क्या होगा, सेमी ग्रुप में ही आ जाएगा, मतलब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट बात हमारी किस चीज की, मोनोइड की बात की। तो मोनोइड के सेंस में क्या था कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। ठीक है, मोनोइड के सेंस में क्या था कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो 1 + 2 की अगर बात करें या किसी भी नंबर नेचुरल नंबर की बात करें तो जरूरी नहीं कि उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या आएगा, तो उसके से 0 आएगा। और 0 हमारा क्या है, क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर की कर रहा हूं, नेचुरल नंबर का ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, प्लस यूज कर रहा हूं। तो प्लस के केस में अगर हम बात करें तो a + e इक्वल्स टू, आइडेंटिटी की परिभाषा तो वही है, e + a इक्वल्स टू a। तो अब देखिए अगर हम a में क्या ऐड करें कि हमें a ही मिल जाए, तो जब 0 ऐड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो और 0 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो उस केस में देखा जाए कि ये मोनोइड नहीं होगा, और मोनोइड नहीं होगा तो फिर हमारा ये ग्रुप भी नहीं होगा। तो हम ग्रुप पे ऑलरेडी इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो सारी चीजों को होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जैसे अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारा सारा चीजें क्या आ जाएंगी, नेचुरल नंबर या रियल नंबर। रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में सारी चीजें हमारी उसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो
नेचुरल नंबर का ही अगर एग्जांपल लें तो आपको देखो मोनोइड में भी आएगा, ग्रुप में आएगा कि नहीं आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें तो इस नंबर की बात करें तो ये देखिए नेचुरल नंबर है, क्लोज करेंगे ऑपरेशन में तो वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, वैसे वाला जीरो अगर नहीं है तो जीरो नहीं आएगा किसी में, तो वो अलग के स्ट्रक्चर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, मल्टीप्लाई करें चाहे 1 2 को चाहे 2 1 को तो भी वही आएगा। मोनोइड के केस में आइडेंटिटी अगर इसका हमने मल्टीप्लाई ले लिया है तो वहां पर आइडेंटिटी के ऑपरेटर का मल्टीप्लाई लिया है तो उसके लिए क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहेगा और 1 हमारा नेचुरल नंबर होता है तो वो यहां पर गया है। अब बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप के केस में आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा उसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जितने भी नेचुरल नंबर लेंगे तो उसके इनवर्स एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई होगा यानी a into a inverse equals to 1, तो हमें देखना है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू से किसको मल्टीप्लाई करें जिसको वैल्यू मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, तो जब हम बात करेंगे तो a into 1 upon समथिंग करना पड़ेगा, तो जिसके लिए वो चीज 1 आ जाएगी यानी जो a होगा वो 1 upon a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये चीज आ रही है, तो उसके बाद देखेंगे तो ये चीज नहीं आएगी हमारी, जो कि हमारी क्या होगी, नेचुरल नंबर नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आएंगे जिसको हम देख करके बता सकते हैं कि वो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको ग्रुप का बेसिक था, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे।